अस्सलाम वालेकुम जी, देसी रिव्यू के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मरहम और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल सराब के बारे में। तो नाज़रीन, ड्रामा सीरियल सराब के बारे में सबसे पहली बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये है कि ड्रामा सीरियल सराब के राइटर के लिए क्लैपिंग है भाई। बहुत ही अच्छा थम्स अप, बहुत ही अच्छा ड्रामा लिखा है। आजकल जितने भी ड्रामा चल रहे हैं, अगर किसी का अगर मॉरल लेसन देखा जाएगा और उस बेस पे उसे अवार्ड दिया जाएगा तो ये मेरा ख्याल है कि इस वक्त का सबसे बेहतरीन ड्रामा है। इसकी स्टोरी, इसकी डायरेक्शन, हर चीज़ इतनी खूबसूरती से की गई है कि आपको लगता है कि ये आपको फील होता है। आप देखते नहीं है ड्रामा, ये ड्रामा आपको फील होता है और ये बहुत ही अच्छा लिखा गया है। और ऊपर से डायरेक्टर मोहसिन तलत साहब भाई, उनके लिए भी क्लैप है और उनके लिए भी थम्स अप है। बहुत अच्छा उन्होंने डायरेक्ट किया है। तो ये बेहतरीन मेरा ख्याल है डायरेक्शन और राइटिंग का कॉम्बो है, बहुत अच्छा लिखा है। पहले सीन में ये दिखाया गया है कि असफंदयार के अम्मी अब्बू जो हैं, उसके वालिदैन जो हैं, वो हुरैन के वालिदैन के पास बैठे हुए हैं और हूर के वालिद साहब जो हैं, वो सदाकत साहब, वो कह रहे हैं कि इस लड़की को ले जाओ। और वालिदैन ये असफंद के वालिदैन ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे ने कुरान पर कसम उठाई है। और वो कहते हैं कि हूर ने मेरे सर पर हाथ रख के कसम उठाई है, तो मैं किसकी कसम मानूं। और वो ये भी कहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए, औबाश लोगों के लिए कुरान की कस्में उठाना कोई ख़ास बात नहीं है। ये बड़ी अच्छी प्रेजेंटेशन की गई है। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, हमने देखा है कि लोग झूठी कस्में कुरान मजीद की उठा लेते हैं। तो यहाँ पर कुरान मजीद को बताया गया है कि लोगों ने कितना बेअहम, गैर अहम कर दिया हुआ है। अब चलते हैं, अगर बात करें उस सारे मामले की, कि वो कह रहे हैं कि हूर कह रही है कि मेरे साथ ये मामला है, यानी मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ चाइल्ड, और असफंदयार ये कह रहा है कि ऐसा कोई सीन नहीं है। तो इस पर अब तकरार हो रही है कि ये है या नहीं है। अब सीधी सी बात है, जदीद ज़माना है, आप डॉक्टर के पास जाएं, टेस्ट करवाएं, आपको पता चल जाएगा। इसमें इतनी रुकावट डालने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी और ना ही इतना मसला क्रिएट करने की ज़रूरत थी। और खैर, ये वो बात मान लेते हैं कि ठीक है, अगर हुआ है तो अब क्या करना है। अब हूर के वालिदैन कह रहे हैं कि आप इसको ले जाएं और उस पर काफ़ी बातचीत होती है कि नहीं, ऐसे तो नहीं, कल निकाह करने। वो कहते नहीं, आप इसे अभी लेकर जाएं, अभी खड़े पैरों पर इसको लेकर जाएं यहाँ से। और वहाँ पर मेरा ख्याल है कि यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि औरंगज़ेब लगारी साहब जो हूर के वालिद हैं, सीनियर एक्टर हैं, पीटीवी के दौर से काम कर रहे हैं और इंतहाई सीनियर एक्टर हैं। इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है। मैंने बहुत देर बाद इनको इतने जानदार रोल में देखा है। बीच में आते रहे लेकिन बहुत कम हिट ड्रामाज में या फेमस ड्रामाज में नज़र आए हैं, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छा एक्टिंग का हक़ अदा कर दिया। यानी एक शफीक बाप जो बेटी का बुरा भी नहीं चाहता, लेकिन अब उसे बेटी की किसी एक हरकत पे बहुत गुस्सा है और उस आम ज़िंदगी में इंसान कैसा रिएक्ट करेगा, उस तरह उन्होंने करके दिखाया। तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है और औरंगज़ेब लगारी साहब को और काम करना चाहिए। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने और भी ड्रामाज आपको जहाँ अच्छा काम मिलता है आप ज़रूर करें। आपने बहुत अच्छी एक्टिंग की है और ये एक यंग जनरेशन की तरफ से आपको जो है ना, वो मैं खराज तहसीन पेश कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी एक्टिंग की है। बहरहाल अब आगे दिखाया है कि हूर की मुमानी जो है वो हूर को लेने जाती है कि चलो भाई हमने चलना है। और उस वक़्त हूर ने जो एक्टिंग की है, उसने कहा कि मामानी अभी कैसे, मेरी तो शादी है, अभी मेरी, अच्छा वो कहती है मेरी तो पहली शादी है। तो इस तरह के डायलॉग्स और हूर की एक्टिंग। अच्छा, अब हूर मामू से पूछ रही है कि आप मुझे क्यों ऐसे लेकर जा रहे हैं, असफंद कहाँ है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी। अब वहाँ पर मामू ने भी बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। अच्छा, अब हूर जब आवाज़ें देती है ना अब्बू को, ओए होए, वो इतना कमाल सीन है। वो आवाज़ें दे रही है अब्बू को और उसकी माँ आ जाती है, कहती है कि वो तुमसे बात नहीं करना चाहते। और बहन भी कहती है कि अम्मी आप, अच्छा बहन ये कहती है कि अम्मी आप इसकी शादी ऐसे ना करें बाकायदा। हालांकि वो उसका मकसद होता है कि ये शादी ना हो पाए, लेकिन वो बहन भी रोकती है। अच्छा, अब यहाँ पर हूर की माँ की एक्टिंग में थोड़ा सा फ्लॉ नज़र आया। आज हूर की बहन डायलॉग बोल रही है और हूर की माँ जो है उसके एक्सप्रेशन से ऐसा लग रहा है जैसे वो इंतज़ार कर रही है अपनी बारी का कि अभी मेरा डायलॉग आएगा, अभी मेरा डायलॉग आएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी एक्टिंग की थोड़ी सी कमी नज़र आई हूर की माँ की तरफ से। फिर मामू जान कहते हैं कि हूर के मामू जान कहते हैं कि अगर हूर मेरे साथ जाना चाहती है तो मोस्ट वेलकम, और अगर ये यहाँ रहना चाहती है तो ये हमारी अमानत है सदाकत साहब को, यानी हूर के बाप को, ये बता दीजिएगा। और वहाँ हूर कहती है कि मामू जान मैं आपके साथ जाना चाहूँगी। अच्छा, वहाँ पर भी मामू ने हूर के सर पे प्यार दिया है। तो ये बड़े कम नज़र आता है आजकल के ड्रामों में कि बड़े जो हैं वो बच्चियों के सर पर प्यार दे रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा फील हुआ कि ये हमारी असल ट्रेडिशन है जिसको दिखाया गया और बहुत खूबसूरती से दिखाया गया। तो उसके बाद जनाब हूर जो है वो रज़ामंद हो जाती है। अब दिखाया कि हूर जा रही है, उसका सामान पैक हो गया, अब वो माँ के गले मिल रही है। अब यहाँ पर बहुत खूबसूरत दिखाया है, माँ
बुरी दिखाई है, उसका किरदार इतना अच्छा नहीं दिखाया इस लिहाज से कि वो हूर को या अपने बच्चों को बड़ा ज़िद करती है और बड़ा उन पे शकी मिजाज की दिखाई गई है। लेकिन यहाँ पे दिखाया गया है कि माँ बिल आखिर माँ होती है, वो भेज भी रही है, लेकिन ऐसे उसकी यहाँ पर हूर की माँ की एक्टिंग से ऐसा लग रहा था, इतनी जानदार एक्टिंग थी कि वो रो नहीं रही, उसकी आंखों में आंसू नहीं है, लेकिन उसके दिल पे कोई गिरफ्त है जिसने उसे पकड़ा हुआ है, और वो भेज भी रही है और उसका दिल कर रहा है कि काश ये ना होता। यहाँ पर दिखाया है कि माँ बिल आखिर माँ होती है, अपने अपने होते हैं, रिश्ते रिश्ते ही होते हैं, खूनी रिश्ते रहते हैं। बहन भी, हत्ता कि बहन नहीं चाहती कि हूर जाए, और भी मामला आता है, बहन हूर को पसंद भी नहीं करती, लेकिन बहन भी वहाँ रो रही है। तो यहाँ दिखाया असल रिश्ता जो दिखाया कि भाइयों बहनों में बहुत इख्तलाफ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ड्रामे में ये दिखाया गया कि बहनें भी बिल आखिर बहनें ही होती हैं, उनका दिल कहीं ना कहीं नरम ज़रूर पड़ता है। और यहाँ पर जो ग्रेइश में ले आए ना, ग्रे किरदारों को कर दिया, ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखा। ये डायरेक्टर ने इतना खूबसूरत फिल्माया इस सीन को इतना खूबसूरती से बनाया गया कि आपको लग रहा था, रियल फील आ रही थी कि वो अपनी बहन से, अपनी बेटी से नाराज़ भी हैं, उससे गुस्सा भी हैं, उसे खुद भेज रहे हैं, उससे जान छुड़वा रहे हैं, लेकिन उनके दिलों पर कोई गिरफ्त भी है जो उनको रोके हुए कि यार ये ना होता तो बहुत अच्छा होता। तो बेहतरीन एक्टिंग थी यहाँ पर। अच्छा, अब हूर का बाप बैठा हुआ है और वो उसके एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, और बेटियां दिखाया गया है कि बेटियां जो होती हैं ना, वो बाप की शहजादियां होती हैं। वो जाती है, वो कहती है अब्बू जी दरवाज़ा, अब्बू जी मैं जा रही हूँ, मुझसे मिल लें, अब्बू जी दरवाज़ा खोलें। हूर ने क्या, मतलब सोनिया हुसैन ने क्या एक्टिंग की है, इतनी खूबसूरत एक्टिंग, बहुत ही अच्छी एक्टिंग, और ऊपर से औरंगज़ेब लगारी साहब की एक्टिंग कमाल है। और उसमें उन्होंने फिर दरवाज़ा बंद कर दिया और बिल आखिर हूर जो है ना वो माँ के गले लग रही है और वो फील आ रही है, और फिर वो अब वहाँ से निकल कर असफंदियार के घर जा रही है। तो बहुत ही अच्छा। अब अगला सीन दिखाया कि असफंदियार जो है वो अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ है, वो एक कमज़ोर सा उसका दोस्त है, और उसके बाप का फ़ोन आता है कि हूर आ गई है और जल्दी से मौलवी साहब का इंतज़ाम करो। तो वो आधी रात को जनाब मौलवी साहब का इंतज़ाम होता है, निकाह पढ़ाया जाता है। और अच्छा, यहाँ पर भी डायरेक्टर ने लोकेशंस का, सीन्स का, हर चीज़ का ख्याल रखा है कि अगर मिडिल क्लास में दिखा रहा हूँ तो मैंने मिडिल क्लास ऐसे दिखाने हैं, अगर मैं अपर क्लास दिखा रहा हूँ तो मैंने उनको ऐसा दिखाना है। डायरेक्टर ने एक एक बारीक से बारीक चीज़ का ख्याल रखा है कि ये ऐसे नहीं ऐसे लगेगी, ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए। तो बहुत ही अच्छा। एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी अजीब लगी, लेकिन जब इतना कुछ अच्छा चल रहा हो तो वो आप बीच में से गुजार जाते हैं। वो ये थी कि वो लाल दुपट्टा अचानक कहाँ से आ गया, मतलब घर में तो नहीं ना पड़ा होगा कि दुल्हन वाला लाल दुपट्टा या निकाह के टाइम पे इस्तेमाल होता है। कमरे में आया, असफंद और हूर का निकाह हो गया, वो कमरे में आ गया। हूर मेहंदी दिखा रही है और वो कहती है, वो मेहंदी की डिमांड करती है कि मैंने अपना नाम लिखना है, कि तुम्हारा नाम लिख दिया था, अपना नहीं था लिखा, अब तुम्हारे साथ अपना नाम लिखना है। तो वो कहता है कि आधी रात को कैसे मेहंदी लेके आऊँ। लेकिन यहाँ पर असफंदियार ने एक बीमार आदमी को कैसे डील करना चाहिए, उसको कैसे खुश रखना चाहिए, उसके साथ किस तरह के सवालात और जवाबात होने चाहिए, वो बेहतरीन उसने समी खान ने वहाँ पर बेहतरीन एक्टिंग की। बड़े अच्छे डायलॉग्स लिखे गए थे, राइटर के लिए भी शाबाश है कि बहुत अच्छे डायलॉग्स लिखे गए थे जो समी खान और सोनिया हुसैन के, हूर और असफंद के आपस में थे। बहुत अच्छे डायलॉग्स थे। फिर अचानक हूर को वो फिर उसका दिमागी मसला जो है वो पीक पकड़ता है और वो असफंद को कहती है कि तुम कौन हो। वो एकदम परेशान होता है। वहाँ भी उसने बड़ा अच्छा डील किया कि नहीं ठीक है आप रेस्ट करें, मैं कोई नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ। और फिर वो उससे पीछे से बुलाती है कि असफंद। अच्छा, वहाँ पर वो इतनी अच्छी एक्टिंग करती, कहती है सॉरी बुरा ना बनाना, मैं तुम्हें जानती हूँ, पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मेरे जहन पता नहीं कहाँ था। कभी कभी होता है ना, जैसे इंसान किसी का चेहरा बदल जाता है इंसानों का, इस तरह मुझे लगा जैसे तुम्हारा चेहरा हो। उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी है कि लोग मुझे छोड़ देंगे, छोड़ जाएंगे, वो चाहती है कि कोई मुझे छोड़े ना। अब वो असफंद को भी कह रही है कि मैं तुम्हें जानती हूँ, मैं भूल गई थी, मुझे माफ़ कर देना, सॉरी, माजरत। तो उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक बीमार बंदा जिसको हर कोई बुरा भला कह रहा है, अक्सरियत घर वाले इंसान के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, वो भी बुरा कह रहे हैं, और उस लम्हे में वो इनसिक्योरिटी फील करती है इन वजूहात की बिना पर, और वो हर बंदे को चाह रही कि मेरे पास रहे, मुझसे दूर ना जाए। तो दिखाया गया कि बीमार और बिलखसूस ज़हनी बीमार लोगों के साथ करीब रहें, उनसे प्यार करें, उनको अपनाइयत दें ताकि वो गैर महसूस ना करें, अलहदा और अलग थलग महसूस ना करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये करना चाहूँगा कि हूर का टेस्ट ज़रूर हो जाना चाहिए था इस निकाह से पहले ताकि हूर के माँ बाप के मुंह पर ये टेस्ट मारा जाता कि देखें हूर ने ऐसा कोई काम नहीं किया। क्योंकि जब लड़की के लिए उसके मैके बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर वो उसे बुरा समझते होंगे तो हूर की मेंटल हेल्थ और ख़राब होगी। लेकिन अब निकाह के बाद भी एक काम कर लेना चाहिए उनको।
फिर दिखाया कि हूर अपने शराब में गुम है और उसे नज़र आ रहा है कि असफंदियार आ गया और वो उसे कह रहा है बाहर चलो। हालांकि असफंदियार वहाँ पे नहीं आया होता और वो उसका शराब होता है। तो वो उसे बाहर, वो अपने ख़यालों में बाहर निकल जाती है और फिर जनाब सब परेशान हो जाते हैं, उसे ढूंढने लग जाते हैं। बिल आखिर वो मिल जाती है और एंड पे ये दिखाया है कि असफंदियार के बाप की तबीयत ख़राब हो गई है और वो जो है ना, वो उनका ब्लड प्रेशर चेक हो रहा है, एकदम वो गिर गए हैं। अब पता नहीं वो अल्लाह ना करे मर गए हैं या मतलब वैसे ही गिरे हैं, कुछ पता नहीं है ये। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा ड्रामा था। ड्रामे के लिए थम्स अप है, क्लैपिंग क्लैपिंग क्लैपिंग, बहुत सारी क्लैपिंग, बहुत सारा प्यारा ड्रामे के लिए। बहरहाल आपको ड्रामा कैसा लग रहा है कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे इस रिव्यू को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।